Hello, dear school students and my dear learners. You are in the class सिक्स. ओके, आप अभी सिक्स नंबर की क्लास पे पहुंच चुके हैं. मैंने इसके पहले 5 क्लासेस कंप्लीट किया है और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है कंटिन्यूसली. जहां हमने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया था कि कैसे हमारा जो फर्स्ट क्लास था वहां हमने देखा था वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, वर्ब्स का क्या क्या यूजेस है हमारी डे टू डे लाइफ में. ओके, फिर हमने क्लास टू देखा जहां पे हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है. क्लास थर्ड हमने देखा इजेमार का यूज क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में हमने क्लास नंबर 4 में देखा इजेमार का एडवांस यूज की क्वेश्चन के फॉर्म में ये कैसे यूज होगा. फिर क्लास नंबर 5 हमने देखा कि वॉज वर्क का कैसे आप यूज करेंगे. देन नाउ वी आर इन द क्लास सिक्स एंड आज हम सीखेंगे विल बी का कैसे यूज करना है डे टू डे स्पीकिंग में. ओके, देखिए, ये सब होने के पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, जो मैंने आपको होमवर्क सेंटेंस दिया था, हैव यू कंप्लीटेड, यस और नॉट. सिर्फ मैं आपसे दो ही आंसर जानना चाहता हूँ, यस और नॉट. तो आप बोलेंगे यस. तो देखिए, मैंने आपको दिया था होमवर्क, आपको होमवर्क एज इट इज कंप्लीट करना है. आपका सेंटेंस था पहला, वर यू माई बेस्ट फ्रेंड. इसको आपको आंसर करना था, वर यू माई बेस्ट फ्रेंड. जब कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग हिंदी वर्ड क्या से होती है या डब्ल्यू एच इंटरगेटिव वर्ड से होती है. क्या इंटरगेटिव वर्ड्स, इंटरगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं भाई? इंटरगेटिव वर्ड्स वे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ओके, जैसे कि हमारे पास में वॉज वर आ गया, या फिर हमारे पास में क्या आ गया, विल बी आ गया, विल हो गया, इज, एम, आर हो गया. ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब वाले वर्ड्स हैं, इनसे अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट मीन वो हमारा क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस है. यानी कि यस नो का क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है हमारे पास में, यस एंड नो फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है हमारे पास, यस एंड नो फॉर्मेट का. वर यू माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसके आंसर आप क्या दे सकते हो? सिर्फ दो ही आप आंसर कर पाओगे, एक तो या तो आप यस वाला कर पाओगे, एक तो आप नो वाला. यस का मतलब होता है पॉजिटिव. क्या होता है डियर लर्नर्स? पॉजिटिव. एंड नो का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव. क्या होता है? नेगेटिव. आप दो ही आंसर यहाँ पर कर पाएंगे, पॉजिटिव आंसर और नेगेटिव आंसर. क्लियर? आपको दो ही आंसर यहाँ पर करने हैं. अगर आप किसी बात से सहमत हो तो यस बोलोगे, नहीं हो तो नो बोलोगे. वर यू माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि क्वेश्चन में अगर यू आता है तो आंसर में वो आई हो जाता है और आई के ही अकॉर्डिंग लगेगा वॉज. तो आई वॉज, माई का क्या हो जाता है? योर. आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड. और नो में क्या हो जाएगा? नो, आई वॉज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड. नो, आई वॉज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड. ओके. सेकेंड है, वॉज सी विथ यू यस्टरडे. तो देखिए, सब्जेक्ट तो सी है, सी का तो कुछ नहीं होता है. तो आप यहां पर भी कितने आंसर कर सकते हैं? दो ही, यस एंड नो. यस, सी वॉज विथ यू का क्या होता है कन्वर्जन? मी में हो जाता है. यस, सी वॉज विथ मी यस्टरडे. क्या होता है? यस्टरडे. और नेगेटिव में क्या थॉट जनरेट होगा? नो, सी वॉज नॉट विथ मी यस्टरडे. नो, शी वॉज नॉट विथ मी यस्टरडे. वर दे पुअर बिफोर 2 ईयर. तो आप बोलोगे यस भाई, थे वो. यस, दे वर पुअर बिफोर 2 ईयर. और नहीं थे तो नो, दे वर नॉट पुअर, दे वर नॉट पुअर बिफोर 2 ईयर. यस, नो, दे वर नॉट पुअर बिफोर 2 ईयर. ओके, मैं आपसे पूछता हूँ, वर यू हंग्री यस्टरडे. आप थे हंग्री तो आप क्या बोलोगे? यस, आई वॉज हंग्री यस्टरडे. नो, आई वॉज नॉट हंग्री यस्टरडे. Were you at home yesterday? Yes, I was at home yesterday. No, sir, I was not at home yesterday. I was at college yesterday. मैं कल घर पर नहीं था, कल मैं कॉलेज में था. ओके, तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो ये आपका होमवर्क था. आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा. चलिए, अब हम आज के सेशन की बात करते हैं, यूज ऑफ विल बी.
विल बी का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली समझेंगे आज इसे हम। तो देखिए, विल बी के यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये सबसे पहले तो क्या है, फ्यूचर केस है। क्या है आपका फ्यूचर केस है। ओके, फ्यूचर का केस है, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर केस है किसका, वर्ब ऑफ टू बी का। वर्ब ऑफ टू बी का एक पार्ट है। किसका पार्ट है ये, वर्ब ऑफ टू बी का पार्ट है। ओके, ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट बात, विल बी का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ऑल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होगा, जैसे कि आपके पास में आते हैं ही, सी, इट, किसी पर्सन का नाम आ जाए, या सब्जेक्ट यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, सभी के साथ आपको करना है। आई, इवन आई के साथ भी आप इसका यूज करेंगे, आई के साथ भी, दे आ जाए, आई आ जाए, सभी के साथ आप इसका यूज करेंगे। क्लियर। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, देन आप पुट करेंगे विल बी, देन आप पुट करेंगे ऑब्जेक्ट। यस, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, याद रखें जब कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज होती है तो दोनों के बीच में नॉट लगाया जाता है, तो विल नॉट बी हो जाएगा। प्रैक्टिस करो एक बार बोलने का, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी को एक साथ बोलने का ट्राई करें। ठीक है, विल नॉट बी। इंटरगेटिव क्या बनेगा आपको पता होगा, फिर विल सामने आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यही रहेगा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। या स्ट्रक्चर आपको समझ आया कि कैसे कैसे आप यूज कर रहे हो स्ट्रक्चर का। यस, स्ट्रक्चर पहला तो हो गया, विल भी आप लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन में मैंने आपको बताया कि भाई विल भी तो आप यूज कर रहे हो, देन विल पहले जाता है इंटरगेटिव में। ओके, ये आपका क्या था, ये आपका अफर्मेटिव था, ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये आपका इंटरगेटिव स्ट्रक्चर है। तीन ही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होंगे। क्लियर। विल बी का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, ही, सी, इट, नेम, नाउन सिंगुलर, यू, वी, दे नाउन प्लूरल एंड आई के साथ। ये एक फ्यूचर कंडीशन है, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट फ्यूचर में कुछ होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं इसका मीनिंग, सब्जेक्ट फ्यूचर में कुछ होगा या कहीं होगा, या कहीं होगा, ये थॉट इससे जनरेट होता है, ये थॉट इससे जनरेट होता है। ओके। कि सब्जेक्ट फ्यूचर में कुछ होगा या तो फिर कहीं पर होगा, यही बातें हमारे को यहाँ से जानने मिलती है। ओके, क्लियर। ओके, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हमें और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में है, वह कल मेरे साथ होगा, वह कल मेरे साथ होगा, मैं कल कॉलेज में हूँगा। आप बताते हो ना कई बार कि भाई कल मैं कॉलेज में हूँगा, आप मेरे दोस्त होंगे, आप मेरे दोस्त होंगे। बताएं, ये सारी कंडीशन किसकी, फ्यूचर की हैं। वह कल मेरे साथ होगा, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ आप क्या पुट करते हो, विल, देन बी, सभी के साथ में विल बी आएगा, विल बी को एक साथ प्रोनाउंस करिएगा, ही विल बी, साथ होने का इंग्लिश क्या होता है, विथ। अब मेरे साथ, तो मेरे साथ के लिए क्या जाएगा, मी। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, कि जब कभी भी कल, आने वाला कल, बीता कल, बीती रात, ये सारे वर्ड्स आते हैं, या तो ये सेंटेंस के एंडिंग में लगाए जाते हैं या तो फिर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस लगाए जाते हैं। ओके, तो ही विल बी विथ मी, आने वाले कल को क्या बोलते हो आप लोग, टुमारो बोलते हो। बीते वाले कल को आप क्या बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं। तो ही विल बी विथ मी टुमारो, मैं कल कॉलेज में हूंगा। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ भी आपको क्या पुट करना होगा,
विल बी पुट करोगे आप, ऑब्वियसली बात है विल बी को एक साथ प्रोनाउंस करिएगा। कॉलेज, आई विल बी इन कॉलेज, कॉलेज टुमारो, टुमारो मीन आने वाला कल, ठीक। हम्म। आप मेरे दोस्त होंगे, आपकी इंग्लिश क्या होती है भाई? यू, यू विल बी माई फ्रेंड, ओके, यू विल बी माई फ्रेंड। हम्म। अब कोई लड़की है, वो आपको बोलती है कि मैं ना आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होंगी, मैं रोहन की गर्लफ्रेंड नहीं होंगी। वाइफ ले लेते गर्लफ्रेंड से, अच्छा, वाइफ नहीं होंगी। हम्म। वह वह एक पागल इंसान नहीं होगा, इंसान नहीं होगा। तुम मेरे साथ नहीं होंगे, तुम मेरे साथ नहीं होंगे भाई। एग्जाम्पल है, माइंड लगाओ जल्दी से, कम ऑन, अभी मैं आपको स्लो स्लो बता रहा हूँ, फिर आपको स्पीड में बढ़ाना है। मैं रोहन की वाइफ नहीं होंगी। आई, आई के साथ भी क्या लगता है? विल, लेकिन याद करो नेगेटिव थॉट, विल नॉट बी, विल के बाद नॉट लगाते हैं फिर बी लगाते हैं, जब नेगेटिव थॉट जनरेट होता है तब क्या हो जाएगा? आई विल नॉट बी रोहन्स वाइफ, हो जाएगा रोहन्स वाइफ। वह एक पागल इंसान नहीं होगा, वह की इंग्लिश क्या होती? ही। नेगेटिव क्या होता है? विल नॉट बी, ही विल नॉट बी अ मैड पर्सन, ही विल नॉट बी अ मैड पर्सन। तो मेरे साथ नहीं होंगे, यू विल नॉट बी विथ मी, यू विल नॉट बी विथ मी, तुम मेरे साथ नहीं होंगे, यू विल नॉट बी विथ मी। मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी विथ यू। यस, समझ में आ रहा है? ये लैपटॉप ना खराब नहीं होगा, दिस लैपटॉप विल नॉट बी डिस्ट्रॉय या नॉट वर्किंग, ओके। या ये पेन एक अच्छा पेन नहीं होगा, दिस पेन विल नॉट बी अ गुड, आप एक अच्छे इंसान नहीं होंगे, यू विल नॉट बी अ गुड पर्सन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन जनरेट करे, क्या आप कल घर पर होंगे, ये बहुत बार देखते हैं आप, सुना होगा आपने किसी के मुंह से तो। क्या कल आप घर पर होंगे? क्या आप मेरी जीएफ होंगी? ये थोड़े यूनिक सा सेंटेंस बता रहा हूं मैं। क्या आप मेरी जीएफ होंगी? क्या हम कल साथ साथ होंगे? कम ऑन, क्या हम कल साथ साथ होंगे? क्या आप कल घर पर होंगे? किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, सेंटेंस की स्टार्टिंग किन वर्ड से हो रही है, क्या वर्ड से हो रही है? ओके, होंगे आ रहा है लास्ट में, इट मीन फ्यूचर कंडीशन जनरेट हो रही है। माइंड लगाएं थोड़ा सा, सेंटेंस स्ट्रक्चर याद करा रहा हूं मैं आपको, याद करो जल्दी से। क्या होता है? विल सामने आ जाता है, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, देन बी लगाया जाता है, क्लियर? यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। तो बताएं जल्दी से आप क्या बनाओगे? हम्म, बताओ। बताएं क्या बनाएंगे, माइंड लगाओ थोड़ा सा अपना। यस, हो गया। देखिए, क्या आप कल घर पर होंगे, विल सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश होती है यू, इसके बाद लगाना होगा बी, विल यू बी एट होम टुमारो? यस, क्या आप मेरी जीएफ होंगी? हम्म, विल यू बी माई जीएफ? यस, क्वेश्चन मार्क।
है ना? क्या हम कल साथ साथ होंगे? विल वी बी टुगेदर? टुगेदर मतलब होता है साथ साथ। टुमारो क्या बनाया आपने कि विल बी टुगेदर टुमारो, क्या कल हम साथ साथ होंगे? हम्म चलिए, अभी आपको सभी चीजें याद हो गई होंगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यू एच कैसे बनाना है। देखिए, अफर्मेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से। नेगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया है, एंड इंटरगेटिव के लिए मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया है। तीनों स्ट्रक्चर याद हो जाने चाहिए। यस, ले इंटरगेटिव के लिए मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया, जल्दी से याद कर लो, प्रैक्टिस करना है आपको। मैंने अफर्मेटिव में आपको क्या बताया, सब्जेक्ट, देन आप लिखते हैं विल बी, देन आप लिखते हो ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या कहा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, ये लगाते हो ना आप लोग, विल नॉट बी, देन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कैसे बनाते हो आप, सबसे पहले आता है आपके लिए विल, देन आता है सब्जेक्ट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। या लेट्स प्रैक्टिस। सब्जेक्ट कुछ होगा, यहां पर सब्जेक्ट कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या कुछ होगा, यस, यही थॉट जनरेट होता है। लेट्स प्रैक्टिस। राम एक अच्छा इंजीनियर होगा। आप सुनो सेंटेंस को, देन यू हैव टू क्रिएट बाय योरसेल्फ। ओके, राम एक अच्छा इंजीनियर होगा। राम विल बी अ गुड इंजीनियर। मैं आपका दोस्त हूंगा। आई विल बी योर फ्रेंड। क्या आप पागल होंगे, क्या आप पागल होंगे, क्वेश्चन। विल यू बी क्रेजी? मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी विथ यू। आई विल नॉट बी विथ यू। समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, थॉट जनरेट क्या हो रहा है और सेंटेंस कौन सा है। या मैं आपके साथ होऊंगा, आई विल बी विथ यू। मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी विथ यू। क्या मैं आपके साथ होऊंगा, विल आई बी विथ यू। यह एक अच्छा पेन होगा। दिस पेन विल बी गुड। यह अच्छा पेन नहीं होगा, दिस विल नॉट बी अ गुड पेन। क्या यह एक अच्छा पेन होगा, विल दिस पेन बी गुड। राधा एक अच्छी लड़की होगी, राधा विल बी अ गुड गर्ल। राधा अच्छी लड़की नहीं होगी, राधा विल नॉट बी अ गुड गर्ल। क्या राधा एक अच्छी लड़की होगी, विल राधा बी अ गुड गर्ल। मैं कल अच्छा इंजीनियर हूंगा। आई विल बी अ गुड इंजीनियर टुमारो। ओके, मैं अच्छा इंजीनियर नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी अ गुड इंजीनियर। क्या आप एक अच्छे इंजीनियर होंगे, विल यू बी अ गुड इंजीनियर। विल यू बी अ गुड इंजीनियर। या ओके, आप कल घर पर होंगे। यू विल बी एट होम टुमारो। यू विल बी एट होम टुमारो। कल आप घर पर नहीं होंगे। यू विल नॉट बी एट होम टुमारो। क्या कल आप घर पर होंगे, विल यू बी एट होम टुमारो। क्वेश्चन हो गया। ओके, बन रहा है। आई होप कि आप लोग ये बना रहे होंगे। यस, बना रहे हो ना। यस, श्योरली बनाना ही है आपको। हम्म चलिए, मैं कुछ आपको होमवर्क सेंटेंसेस देता हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। ये आपका HW है। ओके, विल यू बी अ गुड इंजीनियर। आपको इसको क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट करना है। ओके, विल सी बी योर फ्रेंड। विल यू बी विथ मी। विल यू बी विथ मी। क्वेश्चन कैसे बनाते हो, आपको याद है क्वेश्चन बनाने का तरीका? यश होना चाहिए। कैसे बनाते हो बताओ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, विल यू बी गुड,
टीचर, विल यू बी अ गुड टीचर, क्या आप एक अच्छे टीचर होंगे? टीचर क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बनाना है। ये तो आपका क्या है, क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बनाना है। आप दो ही तरीके के आंसर दे पाएंगे, यस एंड नो। यस के बाद होता है अफर्मेटिव आंसर, नो के बाद होता है नेगेटिव वाला सेंटेंस। बना लेते हैं हम लोग। मैंने कहा यस, यू का आंसर क्या देते हैं हम, आई में देते हैं। यस, आई विल बी अ गुड टीचर। यस, आई विल बी अ गुड टीचर। नो, आई विल नॉट बी अ गुड टीचर। नो, आई विल नॉट बी अ गुड टीचर। क्या आप पागल होंगे? विल यू बी क्रेजी? यस, आई विल बी क्रेजी फॉर इट। नो, आई विल नॉट बी क्रेजी फॉर इट। क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए क्रेजी होंगे? विल यू बी क्रेजी फॉर लर्निंग इंग्लिश? यस, आई विल बी क्रेजी फॉर लर्निंग इंग्लिश। एंड नहीं है तो नो, आई विल नॉट बी क्रेजी फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्लियर? तो आप ऐसे क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। यस, इज इट क्लियर टू यू? चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विल दे, विल दे बी एट कॉलेज टुमारो? क्वेश्चन है, क्या कल वे कॉलेज में होंगे? आप आंसर क्या क्या कर सकते हैं? आप आंसर दो ही तरीके के कर सकते हो, एक तो यस वाला कर सकते हो, एक तो नो वाला कर सकते हो। यस, दे विल बी एट कॉलेज टुमारो। कॉलेज टुमारो, या क्या कर सकते हो, नो, दे विल नॉट बी एट कॉलेज टुमारो। नो, दे विल नॉट बी एट कॉलेज टुमारो, नहीं कल वे कॉलेज में नहीं होंगे, और होंगे तो भाई यस, दे विल बी एट कॉलेज टुमारो। यस, होंगे भाई वो। पहला आंसर आप ये कर सकते हो, दूसरा आंसर आप नो की कंडीशन। यस, आप दो ही तरीके के आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। अब ये रहे आपके होमवर्क सेंटेंसेस, यू हैव टू मेक बाय योरसेल्फ। आप खुद से ट्राई करें कि आप इसे कैसे बनाते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो हमने सिक्स क्लास में क्या सीखा है, यूज ऑफ विल बी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जितना भी हमने एसएमआर अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने कंप्लीट किया है, सिक्स क्लास, तो हम सेवंथ नंबर की क्लास में सारे का सारा रिवीजन करेंगे। ओके ओके, सो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।